से चलने के बाद में गुजरात राजस्थान के रास्ते वो पाकिस्तान में एंटर होगा और उसके बाद जो है 1 2 3 मुल्कों के बाद में सऊदी अरब पहुंचेगा और पहुंचने के बाद में वहां जाकर के हज करेगा। याद रखें वो पैदल जो है काबे के हज के लिए जा रहा है। आप हज़रात सुबह को उठ करके अपनी मस्जिद के लिए चला है ना, तो कितना सफर करेगा वो तुम्हें पता है? कितना सफर करेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलसल 1 साल चलेगा और मुसलसल 1 साल चलने के बाद दुनिया वालों को बताएगा तुम मस्जिद नहीं जाते, मैं अल्लाह के घर का दीदार करने पैदल चला हूँ। तुम मस्जिद तेरे घर को जाना चाहता हूँ, पैदल जाना चाहता हूँ, तो मेरी दुआ कबूल कर ले। और याद रखें उस शिहाब नामी शख्स की अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और वो केरला से चला। और केरला को आबाद नहीं करते, मैं अल्लाह के घर को जो है देखने के लिए अपने मस्कन से जो है पैदल चला हूँ। और केरला से जिसका नाम शिहाब है, शिहाब नामी शख्स चला है और मुतवातर उसे आज चलते हुए 50-55 दिन हो गए हैं और तकरीबन 2000 किलोमीटर से जायद उस दीवाने ने सफर कर लिया है। और लोग उस पे भी फतवे लगा रहे हैं, लोग उस पे भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन याद रखो लोग हर दौर में हर तरह के होते हैं, हर तरह के लोग हर दौर में होते हैं। और किसी ने तो सिद्दीक अकबर की जो सिद्दीक अकबर की सदाकत को माना, किसी ने न माना, किसी ने उमर की अदालत को माना, किसी ने न माना, किसी ने उस्मान की सखावत को माना, किसी ने न माना, किसी ने अली की शुजाअत को माना, किसी ने न माना। लेकिन याद रखें हर दौर में हर तरह के लोग होते हैं। आज एक जो है केरला से दीवाना चला है और वो हज करेगा जाकर के 2023 में। याद रखें वो जिधर से गुजरता है बच्चे उसके साथ हो जाते हैं, जवान उसके साथ हो जाते हैं, बूढ़े उसके साथ हो जाते हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो उससे मुलाकात के मुतमन्नी हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो उसका दीदार करना चाहते हैं, और कितने तो ऐसे हैं जो ये लो लगाए हुए हैं कि वो दीवाना हमारी तरफ से गुजर के जाए, हम उसकी राह में फूल भी बिछाएं, अपने दिलों को भी बिछा दे। सुभान अल्लाह। बताएं इससे पहले उस दीवाने को कोई जानता था? बताएं इससे पहले उस शख्स को कोई जानता था? और कोई नहीं जानता था। लोग दिन रात टीआरपी के चक्कर में लगे हुए हैं, लोग दिन रात शोहरत हासिल करने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन केरला के एक दीवाने ने बता दिया है जो लिल्लाहियत के लिए जिंदगी गुजारता है, जो अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है, जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए जिंदगी गुजारता है, उसके लिए कुरान फरमाता है यतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों की मंजिल पर फाइज कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। और
केरला से जब वो चला है, उसने ये इरादा ना किया था, उसने अपने दिमाग में ये ना सोचा था कि लोग मेरे शाना बशाना चलेंगे, लोग मेरे जो रास्ते में हमदर्द हो जाएंगे। वो बस लिल्लाहियत के लिए घर से चला था। अल्लाह की रहमत पर उसकी उम्मीद टिकी हुई थी। अल्लाह ने उसे ऐसी मदद दी है, अल्लाह ने उसे ऐसी टीआरपी दी है, अल्लाह ने उसे ऐसी शोहरत दी है। जिस जगह से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं, जिस कबीले से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं, जिस सड़क से गुजरता है लोग साथ हो जाते हैं। और लोग साथ होने की दलील ये है कि अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। और कितने लोग आए हैं और आकर के टीआरपी के चक्कर में ये दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन दीवाने ने बता दिया है जो काम अगर लिल्लाहियत के लिए किया जाए अल्लाह उस काम को दुनिया में भी आबाद रखता है, कयामत में भी अजर अता फरमाएगा। और तकरीबन 55 दिन उस दीवाने को चलते हुए हो गए हैं। मुताबातर वो सफर कर रहा है, सफर करता चला जा रहा है, सफर तय करता चला जा रहा है। वो अपनी जिस्म की परवाह नहीं है, अपने पैरों की अपनी ताकत की परवाह नहीं है, बल्कि उसने ये ठान लिया है कि मुझे मक्का जाना है, मुझे सऊदी अरब जाना है, मक्का का तवाफ करना है, सफा मरवा को देखना है, मुझे जाना है, मदीने का दीदार करना है। याद रखें जब उसने ये जो इरादा किया तो अल्लाह ने जो उसकी मदद फरमाई है, और ऐसी मदद फरमाई है, ऐसी मदद फरमाई है। लोग रोक रोक करके कहते हैं आज हमारे यहाँ कयाम कर ले, आज हमारे यहाँ कयाम कर ले, आज हमारे यहाँ कयाम कर ले। और उस दीवाने को शासन और प्रशासन से कहना पड़ रहा है कि लोग मेरे आड़े आ रहे हैं, आप इनसे कहें कि ये मेरे रास्ते में रुकावट ना बने, ताकि मैं बहुत जल्द मक्का पहुंच जाऊं, और मक्का पहुंचने के बाद मैं मक्के का तवाफ करूं, मदीने का दीदार करूं, और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। और यारों ऐसा मकसद बनाओ, अपनी जिंदगी का ऐसा मकसद बनाओ जो मकसद दुनिया वाले देखें, देख करके कहें कि यार जब इसके मकसद का ये आलम है तो इसके किरदार का आलम क्या होगा। और याद रखें किरदार को जब देखें तो ये कहते हैं कि जब दीवाने की पोजीशन का ये आलम है तो मुस्तफा की दीवानगी और मुस्तफा की इज्जत का आलम क्या होगा। याद रखें कि जो दीवाना अल्लाह रसूल की राह में निकल जाता है अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में मदद फरमाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, शायर इस्लाम मोहतरम शान अरब साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी असरारुल हक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ाने मुअज़्ज़मी, फैज़ाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़वी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। लड़के जो हैं वो एक सोफा ले आए बहुत जल्द, एक सोफा रखा हुआ ऊपर रखो, जल्दी ऊपर रखो। हेलो बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बस मैं जो खत्म कर रहा हूँ आप मैं कहीं बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, हजरत बैठ जाइए, आप बोलो बैठ जाओ। चलिए कारी मुनाज़िर कहाँ पे? आप हज़रात हुज़ूर बरकत के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आप 1-2 मिनट की बात सुन लें, मैं बात बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं नबीरा कुतुब आज़म सैयदी सनदी सैयद नासिर मियाँ डॉक्टर सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला मुअज़्ज़मी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, और खतीब मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ जो है मिंबर नूर पर जलवा बार हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो है शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शान अरब साहब क़िबला भी आ चुके हैं, और भाई महराज बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब आप हज़रात को बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना है, बस एक बात सुन ले मेरी, मैं बिल्कुल बात को ख़त्म कर रहा हूँ। शिहाब साहब केरला से चले हैं और ये सबक दिया है कि जो लोग दौलत होने के बावजूद हज नहीं करते, जो लोग दौलत होने के बावजूद हज नहीं। शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम रेहान कमाली साहब, कारी मुजाहिद साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत,
महफिल नूर में तशरीफ़ लाए हुए सामाईन फैज़ान रज़ा नूरी को सौगात सलाम के साथ कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हज़रात ने मुझसे कबल बेहतरीन नातिया कलाम जनाब मोहतरम रेहान रज़ा कमाली से समात किया और बेहतरीन निज़ामत आप जनाब मोहतरम कारी मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला से जो है समात कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन उलमा की जो है इल्म में और अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरे बाद आप हज़रात पूरे हिंदुस्तान का बहुत तेज़ी से दौरा करने वाले ख़तीब जनाब मोहतरम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला को सुनेंगे। इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है। हेलो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मददे क़िबला-ए-दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शैख़ अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मी ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मी ज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले ख़िराज अक़ीदत पेश करें। नबी और आले नबी की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ होकर मौद्दिबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना लहजे में बआवाज़ बुलंद नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप हज़रात तकरीर से कबल दो तीन शेर जो है मनक़बत हुसैन के मुलाहिज़ा कर लें। दो तीन रोज़ के बाद में जो है माह मुहर्रमुल हराम लग जाएगा। बड़ी सादतों और बरकतों वाला महीना है, बड़ी क़ुरबानियों वाला महीना है। वो महीना आने वाला है, उसी के ताल्लुक़ से आप दो तीन शेर बस मुलाहिज़ा कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। मुलाहिज़ा कर लें, ज़िंदा दिली से बोल दें ज़रा सुभान अल्लाह और जिंदा दिली से बोले या रसूल अल्लाह। ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। कारी साहब मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से बोल दें या हुसैन। ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। अगर आप हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, मिसरा सानी सुनेंगे इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। तड़प के बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। ज़माने वालों गवाह रहना हुसैन मक़तल में जा रहे हैं। कटा के अपने जिगर के टुकड़े लुटा के अपने
जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं, लुटा के अपने जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं। ये शेर आप बतौर खास मुलाहिजा कर लें, जिंदा दिली से बोल दें या हुसैन। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। न बंद होगा हुसैनी लंगर, न रोक पाएंगे जिक्र सरवर। हुसैनियों से उलझने वाले, हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। हुसैनियों से उलझने वाले, हुसैनियों से उलझने वाले खुद अपनी उलझन बढ़ा रहे हैं। आखिरी शेर बहुत अच्छा शेर और हजरत अली के ताल्लुक से शेर है, मुलाहिजा कर लें, जिंदा दिली से बोल दे सुभान अल्लाह। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा करीम कोई। अली के गद्दार भी अभी तक, अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं। अली के गद्दार नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अली के गद्दार भी अभी तक अली की खैरात खा रहे हैं, लुटा के अपने जिगर के टुकड़े नबी की उम्मत बचा रहे हैं। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले कमेटी को। अल्लाह ताला हौसलों को बुलंद फरमाए और इस कार्य खैर का दारैन में बेहतरीन अजर अता फरमाए। एक बात आप गोश गुजार कर लें, आपके इलाके के वो मशहूर नेटवर्क, वो मशहूर चैनल आए हुए हैं इस वक्त जो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा टीआरपी हासिल है। आप जो है ये प्रोग्राम इन चैनल के माध्यम से कल ही जो है आप देख लेंगे। आज आप यहाँ सुनेंगे मुफ्ती हम्माद साहब को और कल इंशाअल्लाह ये जितने भी चैनल वाले आए हुए हैं सबको आप सुनेंगे। माशाअल्लाह हमारे शारिक भाई एमएस अशरफी के साथ में संभल से आए हैं और मोहसिन भाई भी तशरीफ़ लाएँ, जनाब मोहतरम आस मोहम्मद भाई भी तशरीफ़ लाएँ, अमीर भाई भी तशरीफ़ लाएँ और जनाब मोहतरम सलमान भाई भी तशरीफ़ लाएँ।
ये बड़े बड़े चैनल हैं, और एक और चैनल है, मैं भाई के नाम से वाकिफ नहीं हूँ, इधर बैठे माशाल्लाह, इनका भी बहुत बड़ा चैनल है। आप दुआ करें। देखिए ये भी खिदमत दीन है। ये जो है इतनी रात में आकर के और कई कई किलोमीटर का सफर करके उलमा के बयानात को रिकॉर्ड करते हैं, और जो लोग जलसों में नहीं आते, जो लोग ऐसे प्रोग्रामों में नहीं आते हैं, उन तक अपने चैनलों के माध्यम से ये जो है नबी की बातें और नबी की हदीसें पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला जितने भी जो चैनल वाले आए हुए हैं, अल्लाह इनकी काबिशों को, इनकी मेहनतों को कबूल अता फरमाए। देखिए पुरफतन दौर है, यहूदियत और नसरानियत बहुत तेजी से चल रही है। घर घर में यहूदियत है, घर घर में नसरानियत है। इस वक्त जो है कोई ऐसा काम नहीं है जो मुसलमान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है आज मुसलमान बहुत तेजी से बदनाम हो रहा है। यही वजह है आज मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है आज मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान ने कुरान को पाले ताक कर दिया है। मुसलमान ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। मुसलमान ने मदरसा जाना छोड़ दिया है। मुसलमान ने हलाल कमाना छोड़ दिया है, हराम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। याद रखो, अब तुम्हें कोई कुरान जो है पढ़ाने वाला अब नहीं आएगा। नबी की हदीसें इन उलमा से आप सुन सकते हैं, इन उलमा से कुरान आप सुन सकते हैं। अब आपको बताने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात, आपके दिल पे लग जाने वाली बात मैं कह रहा हूँ, दिल की तख्तियों से मुलाहिजा कर लेना। अब आपको कोई अबू बकर बताने के लिए नहीं आएगा, अब कोई उमर नहीं आएगा, अब कोई उस्मान नहीं आएगा, अब कोई अली नहीं आएगा, अब कोई हसन नहीं आएगा, अब कोई हुसैन नहीं आएगा, अब कोई गौसे आजम नहीं आएंगे, अब कोई ख्वाजा अजमेरी नहीं आएंगे, अब साबिर पाक कलियरी नहीं आएगा कोई, अब कोई सैयद सालार मसूद गाजी नहीं आएगा। मुसलमानों, अब आपको इस दौर में आपके किरदार से पहचाना जाएगा, आपको इस दौर में आपके अखलाक से पहचाना जाएगा। याद रख, अगर तू जिनाकारी के अड्डे आबाद करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। याद रख, अगर तू शराब के अड्डे जाकर के आबाद करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या करेंगे। याद रख, अगर सट्टे का पैसा तू अपने घर में लाएगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। याद रख, अगर जुआ खेल करके तू अपने घर में पैसा लाएगा तो तुझे देख करके अगयार क्या कहेंगे। और याद रख, अगर तू मक्कारी करेगा तो तुझे देख करके अगयार क्या कहेंगे। याद रख, अगर तू फरेबकारी करेगा तो अगयार देख करके तुझे क्या कहेंगे। ओए नादान, अब तुझे तेरे किरदार से पहचाना जाएगा, अब तुझे तेरे अखलाक से पहचाना जाएगा, अब तुझे तेरे अमल से पहचाना जाएगा। ओए अब तुझे गुनाहों से बाज आने का वक्त है। ओए अब तुझे तौबा करने का वक्त है। याद रख, अगर तू तौबा करके लिल्लाहियत के लिए जिंदगी गुजारेगा, तुझे तेरे घर वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे मोहल्ले वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे पड़ोस वाले पहचानेंगे, तुझे तेरे गांव वाले पहचानेंगे। ओए याद रख, अगर तू अपना अखलाक अच्छा करेगा तो लोग तेरे अखलाक की बुनियाद पर तुझे पहचानेंगे, वरना लोग कहेंगे लुच्चों का मजहब है इस्लाम, गुंडों का मजहब है इस्लाम, गद्दारों का मजहब है इस्लाम, जिना करने वालों का मजहब है इस्लाम, सट्टा खेलने वालों का मजहब है इस्लाम, जुआ खेलने वालों का मजहब है इस्लाम। और याद रख, अब तुझे कोई बताने वाला नहीं आएगा, बल्कि तुझे मैदाने अमल में खुद आना पड़ेगा। अब तुझे अमल करना पड़ेगा, अब तुझे मस्जिदों को आबाद करना होगा, अब तुझे मदरसों से मोहब्बत करना पड़ेगा, अब तुझे हलाल पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब जब तू अपना अखलाक अच्छा करेगा तब तब लोग तुझे पहचानेंगे, जब जब तू अपना किरदार अच्छा करेगा तब तब लोग तुझे पहचानेंगे। और याद रख, अगर जराइम अपने अंदर पैदा करेगा तो लोग कहेंगे बुरों का मजहब है इस्लाम, लेकिन अगर तू अच्छाइयां अपने अंदर पैदा करेगा लोग तेरे किरदार को देखेंगे, लोग तेरी खलवत को देखेंगे, लोग तेरी जलवत को देखेंगे, लोग तेरे सफर को देखेंगे, लोग तेरे हजर को देखेंगे, लोग तेरे चलने को देखेंगे, लोग तेरे बोलने को देखेंगे, लोग तेरी नमाजों को देखेंगे, लोग तेरे सदका और खैरात को देखेंगे। और देखने के
कि इस्लाम शरीफों का मजहब है। और याद रख, अब तुझे कोई बताने वाला नहीं आएगा, बल्कि तुझे खुद मस्जिदों को आबाद करना है, तुझे खुद मदरसों को आबाद करना है, तुझे अपने घर का माहौल अच्छा करना है, तुझे अपने घर का सिस्टम अच्छा करना है, तुझे अपने अंदर तब्दीली लानी है, ताकि जमाने वालों को तू बता दे मुस्तफा के सदके में जिंदगी मिली है। अगर किसी को याद किया जाएगा तो कोई दुनियादार ना होगा, बल्कि मदीने का ताजदार होगा। और तू इस लहजे में दुनिया वालों को बता दे कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान मुअज़्ज़मी क़ारी फैजान रज़ा साहिब क़िबला। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात आपके दिलों तक जाकर के लग रही है तो आप दिल की तख्तियों से बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आप यहाँ से बोलेंगे, मदीने वाले आका मदीने से चल करके आएंगे, आपका और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोले, अरे बोले जरा सुभान अल्लाह। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। हमें खुद मैदानी अमल में आना होगा, और जब तक हम मैदानी अमल में नहीं आएंगे लोग हमें नहीं पहचानेंगे। हजरत, मैंने तारीख का एक चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर बनी इसराइल का था। मैंने पढ़ा, पढ़ करके मैं बड़ा मुस्कुराया कि यार मोहब्बत भी कमाल करती है, मोहब्बत भी कमाल करती है। अगर किसी दुनियादार से हो जाए तो बदनाम करा देती है, और मदीने वाले आका से हो जाए, मदीने वाले आका से हो जाए तो इज्जतें हमारे कदम चूमती हुई नजर आती हैं। तारीख का वो चैप्टर मुझे याद आता है। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ताला ने 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। बोले जरा पीछे वाले कितने साल की जिंदगी अता फरमाई थी? 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर है। एक शख्स है जिसकी उम्र 200 साल हुई, और 200 साल उसकी उम्र में जब उसकी जिंदगी का जो चिट्ठा पढ़ा गया, काला चिट्ठा उसकी जिंदगी का पढ़ा गया, उसकी जिंदगी को जब पढ़ा गया तो उसके घर वाले बताते हैं कि 200 साल में उसने कोई नेकी ना की, 200 साल में उसने कोई अच्छा अमल ना किया, 200 साल में उसने कभी रब की रजा को हासिल करने की कोशिश ना की, बल्कि वो इतना बड़ा गुनाहगार था, इतना बड़ा गुनाहगार था कि उसके घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। मोहल्ले वालों ने कह दिया था तुझे मोहल्ले में आने की जरूरत नहीं है, कबीले वालों ने कह दिया था तुझे कबीले में आने की जरूरत नहीं है, गांव वालों ने कह दिया था तुझे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ए मझोली के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, वो शख्स बहुत बड़ा गुनाहगार था। सुबह को सूरज निकलता था उसके गुनाह शुरू हो जाते थे, और दोपहर तक वो गुनाह करता था, दोपहर से शाम तक वो गुनाह करता था, और इतने गुनाह करता था, इतने गुनाह करता था कि जब बिस्तर पर लेटता था तो गुनाह के साथ में, और जब बिस्तर से उठता था तो गुनाह के साथ में। एक वक्त आया 200 साल की जिंदगी उसकी पूरी हुई। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पास में आए, और आने के बाद में अल्लाह का हुक्म सुनाया कि बंदे चल, अल्लाह ने तुझे 200 साल की जिंदगी अता फरमाई थी, लेकिन तूने 200 साल में कोई अच्छा अमल ना किया, तूने 200 साल में अल्लाह को राजी करने की कोशिश ना की, तूने 200 साल में अल्लाह की रहमत हासिल करने की कोशिश ना की। चल अब तेरी मौत का वक्त है, चल तुझे अब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ओए मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज की इंतकाल हो गया। अब जब इंतकाल हुआ ना, गांव वालों ने मशवरा किया, मोहल्ले वालों ने, कबीले वालों ने, घर वालों ने मशवरा किया कि ये तो बहुत बड़ा गुनाहगार है, इतना बड़ा गुनाहगार है कि 200 साल की जिंदगी में इसकी कोई एक भी नेकी नहीं है। अब बताओ इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए? अब बताओ इसे दफनाया जाए या नहीं जाए? अब ये बताओ इसे गुस्ल दिया जाए या नहीं दिया जाए? और मीटिंग बैठी है, मशवरा हो रहा है, अपने अपने तासुरात जो लोग पेश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है वो होना चाहिए, कोई कहता है ऐसा होना चाहिए।
चाहिए, कोई कहता है वैसा होना चाहिए। वो एक शख्स उठा और उठने के बाद में कहा इस शख्स के गुनाह बहुत हैं, इसका ये अंजाम होना चाहिए कि इसे गंदी नाली में फेंक देना चाहिए, इसे जो है पलीती और गंदगी की जगह फेंक देना चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसी बात पर जो है मीटिंग को खत्म कर दिया गया कि इसके लिए कोई गुस्ल नहीं देगा, इसे कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, इसके लिए कब्र नहीं खोदी जाएगी, इसके कफन दफन का इंतजाम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गंदे नाले में फेंका जाएगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सारे लोगों के मशवरे के बाद में उसे गंदे नाले में फेंक दिया गया, उसे गंदी जगह पर फेंक दिया गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर फेंक करके ये घर चले हैं, उधर से हजरत मूसा के पास में मौलाए करीम ने फरिश्ते को भेजा है और फरिश्ते को भेजने के बाद में इरशाद फरमाया है, ए मूसा आज एक शख्स का इंतकाल हुआ है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, हाँ मौलाए करीम एक शख्स का इंतकाल हुआ है। रब इरशाद फरमाता है, मूसा तुम्हें पता है उसे गंदे नाले में फेंका गया है, तुम्हें पता है उसे गंदे नाले में फेंका गया।